जीके प्रश्नोत्तर चैनल पर आपका स्वागत है। सवालों की कड़ी में इस बार हम आपको भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से संबंधित 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बता रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर प्रश्न के उत्तर के साथ उसकी व्याख्या भी आपको बताई जाएगी जिससे आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरह से समझ सकें। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर पहले से पता हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताते चलें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो इसका जो ऑप्शन बी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड वो करेक्ट है। आपको बताते हैं कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। ऐसा पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के कारण होता है। घनत्व किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान और उसके आयतन का अनुपात होता है। इसलिए कम घनत्व वाले पदार्थ ज्यादा घनत्व वाले पदार्थ के ऊपर तैरते हैं क्योंकि वे उनसे हल्के होते हैं। देखते हैं अगला सवाल, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो इसका जो ऑप्शन बी है दूरी की वो करेक्ट है। जी हाँ, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी के बराबर होता है। इस प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरह से रट लें क्योंकि यह सवाल अक्सर कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखते हैं अगला सवाल, सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका जो ऑप्शन सी है 1930 वो करेक्ट है। हम आपको बताते हैं कि सीवी रमन भारतीय भौतिक शास्त्री थे। उन्हें प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए साल 1930 में भौतिक का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनके आविष्कार को उनके ही नाम पर रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। 1954 में इन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। चलिए देखते हैं अगला सवाल, किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब है रजत। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। रजत यानी चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक है। शुद्ध चांदी सभी धातुओं में सबसे प्रवाहकीय होती है। आपने पढ़ा ही होगा कि सबसे उच्च विद्युत प्रवाहकीय धातुओं में चांदी, तांबा और सोना क्रमशः आते हैं। देखते हैं अगला सवाल, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? तो आपको पहले बताते हैं, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन बी है अवतल लेंस वो करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल, समुद्र दूरी को किसमें मापा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन ए है नॉटिकल मील में। जी हाँ, समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापा जाता है। नॉटिकल मील समुद्री लंबाई नापने की इकाई है जो नौ संचालकों द्वारा नौ संचालन में प्रयोग की जाती है। एक नॉटिकल मील 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। देखते हैं अगला सवाल, किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? तो आइए पहले जानते हैं, अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं ले सकता है। इसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। इसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता। तो इसका जो ऑप्शन ए है अणु वो करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल, वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है? तो इसका जो ऑप्शन बी है अनुदैर्ध्य वो करेक्ट है। वायु में ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे ऐसी तरंगे हैं जो माध्यम के कणों के कंपन की दिशा की समांतर होती हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो ऑप्शन बी है अनुदैर्ध्य वो करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल, किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? तो इसका जो ऑप्शन डी है नाभिकीय संलयन वो करेक्ट है। आपको बताते हैं कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं। यह प्रक्रिया सभी तारों के केंद्र में होती है। जब हल्के तत्वों के परमाणु एक दूसरे से संलयित होकर भारी तत्व का निर्माण करते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया की निरंतरता के परिणाम स्वरूप तारों में अत्यधिक ताप की उत्पत्ति होती है जिसे ये प्रकाश के रूप में चमकते रहते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 10, रेगिस्तान में गर्म दोपहरी में मरीचिका किसके कारण से दिखाई देती है? तो इसका जो ऑप्शन बी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये करेक्ट है। तो इसके उत्तर का कारण समझते हैं। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जा रही हो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम से जाकर पुनः पहले माध्यम में लौट आती हैं। यही घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। इसीलिए रेगिस्तान में व्यक्ति को दूर से
पेड़ की उल्टी परछाई भी दिखाई देती है, उसे ऐसा लगता है कि वहां कोई पानी का तालाब है जिसमें पेड़ की उल्टी परछाई दिखाई दे रही है, परंतु वास्तव में वहां तालाब नहीं होता है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वो करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल। इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है? तो इसका जो ऑप्शन बी है, वर्ण विक्षेपण, ये करेक्ट है। इंद्रधनुष की परिघटना वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। इंद्रधनुष में 7 रंगों का क्रम लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी है। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्राथमिक इंद्रधनुष एवं दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में पानी की बूंद द्वारा सूर्य के प्रकाश का 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तन होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में पानी की बूंद से सूर्य के प्रकाश का 2 बार अपवर्तन व 2 बार परावर्तन होता है। देखते हैं सवाल नंबर 12। चुंबकीय सुई किस दिशा में संकेत करती है? तो आपको बताते हैं कि चुंबकीय सुई एक छोटा चुंबक होता है। इसका जो सिरा उत्तर की ओर संकेत करता है उसे उत्तर ध्रुव, और जो दक्षिण की ओर संकेत करता है उसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल। परमाणु नाभिक की खोज किसने की? तो इसका जो ऑप्शन ए है, रदरफोर्ड, वो करेक्ट है। बता दें कि नाभिक की आधुनिक अवधारणा सर्वप्रथम 1912 में रदरफोर्ड ने प्रतिपादित किया। नाभिक नाभिकीय कणों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। देखते हैं अगला सवाल। कॉन्टेक्ट लेंस किससे बनते हैं? तो आपको पहले तो डिटेल में बताते हैं। कॉन्टेक्ट लेंस आंखों के आंतरिक सतह पर रखे जाने वाले कटोरी जैसे दिखने वाले छोटा पारदर्शी लेंस होता है। यह पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी से बनाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन डी है, पीवीसी, वो करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दाब की इकाई क्या है? तो इसका जो ऑप्शन ए है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ये करेक्ट है। दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। यह दाब का एसआई मात्रक है। इसे पास्कल भी कहा जाता है। दोस्तों, आपने अभी तक जितने भी सवाल और उनकी व्याख्या देखी, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सूर्य का प्रकाश कितने मिनट में पृथ्वी पर पहुंचता है? तो आपको पहले बताते हैं, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सूर्य का प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी पर आता है। इस प्रकार उन्हें पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट से 18 सेकंड का समय लगता है। इसलिए इस प्रश्न का जो ऑप्शन सी है, 8 मिनट, वो करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आवर्ती को किसमें मापा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन ए है, हर्ट्ज में, वो करेक्ट है। आवर्ती की इकाई हर्ट्ज होती है। कोई आवर्त घटना इकाई समय में जितनी बार घटित होता है उसे उस घटना की आवर्ती कहते हैं। आवर्ती को किसी तरंग के कला परिवर्तन की दर के रूप में भी समझ सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? तो इसका जो ऑप्शन ए है, वोल्टेज, वो करेक्ट है। पंखे की रफ्तार वोल्टेज पर निर्भर करती है। हम जानते हैं कि पंखे की गति को नियंत्रित करने के लिए इसमें एक रेगुलेटर लगाया जाता है जो वोल्टेज को बदलता है और गति को नियंत्रित करता है। अगला सवाल। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच उपयोग में आता है? तो इसका जो ऑप्शन बी है, पायरेक्स कांच, वो करेक्ट है। पायरेक्स कांच प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए उपयोग में आता है तथा इसे बोरोसिलिकेट कांच भी कहते हैं। पायरेक्स कांच की रासायनिक चिरस्थायित्व तथा तापीय प्रघात प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है, पायरेक्स कांच, वो करेक्ट है। अगला सवाल। चमगादड़ किस सिद्धांत का उपयोग करता है? इस रोचक सवाल के उत्तर को भी समझ लेते हैं। चमगादड़ गहरे अंधेरे में उड़ते समय अपने भोजन को खोजने के लिए पराध्वनि तरंगे निकालते हैं जो किसी चीज या कीटों से टकराकर वापस चमगादड़ के कानों तक पहुंचती हैं। सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग एक तकनीक है जो नौचालन को सुगम बनाने के लिए और पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि तरंगों के संचरण का प्रयोग करती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है, सोनार, वो करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल। विद्युत हीटर की कुंडली किस पदार्थ की बनती है? तो इसका जो ऑप्शन डी है, नाइक्रोम, वो करेक्ट है। विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम धातु की बनी होती है। नाइक्रोम धातु निकेल, लोहा और क्रोमियम का मिश्र धातु है जो अत्यंत गर्मी पैदा करने वाला धातु है। सवाल नंबर 22। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण को काम में लेते हैं? तो इसका जो ऑप्शन ए है, अवतल दर्पण, वो करेक्ट है।
दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के उभरे हुए भाग में पॉलिश हुई होती है, जबकि अंदर का तल परावर्तक होता है। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है, इसलिए इसका प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए शीशे के रूप में किया जाता है। देखते हैं अगला सवाल। ध्वनि चित्रण सोनोग्राफी में कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है? तो आपको बताते हैं, ध्वनि चित्रण सोनोग्राफी में पराध्वनिक यानी अल्ट्रासोनिक रेस तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग शरीर के आंतरिक भागों में निदान के लिए किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है, परध्वनिक तरंगें, वो करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल। लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है? तो आपको पहले बताते हैं, डायोप्टर लेंस के प्रकाश की शक्ति का मात्रक है। बता दें कि उत्तर लेंस के लिए डायोप्टर धनात्मक होता है और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होता है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सी है, डायोप्टर, वो करेक्ट है। अगला सवाल। स्टीम इंजन कैसे चलता है? तो ये इसका 4 ऑप्शनों में जो ऑप्शन बी है, ऊष्मा से, वो करेक्ट। भाप के इंजन अधिकांशतः दहन इंजन होते हैं, जिसमें ऊष्मा चक्र को प्रयोग में लाया जाता है। आपको पता होगा कि भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था। सवाल नंबर 26, सघनन क्या है? तो आपको पहले बताते हैं, वाष्प का द्रव में परिवर्तन सघनन कहलाता है। गैस को ठोस में परिवर्तित करने की परिघटना को निक्षेपण कहते हैं तथा ठोस को द्रव में परिवर्तित होने को मेल्टिंग कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सी है, वाष्प का द्रव में परिवर्तन, वो करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल। मिट्टी के घड़े में जल का शीतल बना रहना किस पर निर्भर करता है? तो आपको बताएं, मिट्टी के घड़े में जल का शीतल बना रहना 3 बातों पर निर्भर करता है। वह है बाहरी तापमान, वातावरणीय आर्द्रता और वायु। इसलिए इस प्रश्न का जो ऑप्शन डी है, वो सही है, उपरोक्त सभी। सवाल नंबर 28, किस राशि का मात्रक नहीं है? तो इस प्रश्न का जो आंसर है, ऑप्शन सी, विकृति, वो करेक्ट है। इस प्रश्न के विकल्प के अनुसार प्रतिबल SI का मात्रक न्यूटन है, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है और दाब का SI मात्रक पास्कल होता है, जबकि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। इसीलिए इस प्रश्न का ऑप्शन सी जो है, विकृति, वो करेक्ट है। अगला सवाल। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? आइए पहले समझते हैं फ्यूज का सिद्धांत को। तो फ्यूज का सिद्धांत विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। यह टिन और सीसा की मिश्र धातु से बना निम्न द्रव्यणांक और उच्च प्रतिरोध शक्ति वाला तार होता है। इसका प्रयोग मुख्य विद्युत प्रतिष्ठापन को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए किया जाता है। किसी कारणवश उच्च धारा प्रवाहित होने पर तार गल जाता है और बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, वो करेक्ट है। और अब आपका अंतिम सवाल। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इन रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो इन चारों ऑप्शनों में जो ऑप्शन ए है, वो करेक्ट है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। इसका कारण समझते हैं। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के बाद प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में भी बढ़ जाता है। यह क्रिया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को ही वर्णक्रम कहते हैं तथा श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो दोस्तों, भौतिक विज्ञान के इन टॉप सवालों को जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट्स में लिखकर बताएं। इसी तरह की नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।